तो दोस्तों, आज का मार्केट आपने तो देखा ही होगा। काफी ज्यादा बड़ा बुल रन था। मतलब सेंसेक्स 1100 1200 पॉइंट्स, निफ्टी अराउंड 200 300 250 300 पॉइंट्स, और बैंक निफ्टी भी 1000 पॉइंट्स आज भागा था। मतलब आज तो सबकी बल्ले बल्ले हो गई थी कि सबने आज कमाए होगा मार्केट में। जिस तरह से मैंने आपको कल लेवल्स दिए थे, आई होप सो आपने वो लेवल्स को ध्यान रख के ट्रेड लिया था और आपको प्रॉफिट हुआ ही होगा। आई एम डैम श्योर अबाउट इट, बिकॉज मैंने भी खुद ने भी एक ट्रेड लिया था जिसमें अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ था। तो जिस तरह से मैंने आपको कल लेवल्स बताए थे, अगर आपने वो लेवल्स को फॉलो किया होगा, तो मैंने भी एक आज ट्रेड लिया था, दैट इज 74,000 सी। सेंसेक्स 74,000 सी का मैंने ट्रेड लिया था, जो अराउंड 600 650 के प्राइस पर मैंने बाय किया था। अगर मुझे एक याद है तो उसका हाई प्राइस अराउंड 1100 था। तो मैंने उसको काफ़ी ज़्यादा हाई पॉइंट्स पर उसे सेल किया, तो मुझे एक अच्छा खासा आज प्रॉफिट हुआ। तो आई होप सो आपको भी इसी तरह से प्रॉफिट हुआ होगा। तो जिस हिसाब से मैं आपको लेवल्स बताता रहता हूँ, वो आप लेवल्स फॉलो करते रहो, तो आपको प्रॉफिट होता रहेगा। अगर आप वो ध्यान से अगर आप देखोगे, तो पूरा वीडियो एंड तक देखोगे, तो आपको लेवल समझ में आएंगे और आपका प्रॉफिट भी होगा, जिस तरह से आज के दिन में मेरा हुआ। तो आज भी इसी तरह से मैं आपको निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स में कल के लेवल्स देने वाला हूँ, जिस लेवल्स को आप फॉलो कर सकते हो और फिर ट्रेड कर सकते हो। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए डायरेक्टली चलते हैं हमारे टर्मिनल पर। तो जैसे कि आप देख सकते हो, ये है हमारा निफ्टी। तो अगर मैं निफ्टी 50 की बात करूं, तो मैं ज़रा इसका एक बढ़ा देता हूँ। तो अगर मैं निफ्टी 50 की बात करूं, तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो, जब भी एक गैप अप ओपनिंग होता है 1 आवर के टाइम फ्रेम में, आप देखोगे तो जब भी एक गैप अप ओपनिंग होता है, तो मार्केट में ये जो गैप दिखता है, ये गैप फिल करने के लिए मार्केट जरूर नीचे आता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज जो बुल रन आया है, इसमें आप जैसे हम कहते हैं ना कि हम पैनिक सेलिंग करते हैं, वैसे अभी आप पैनिक बाइंग मत करना। आपको अभी भी मार्केट अपॉर्चुनिटी देगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है अभी भी मार्केट नीचे आएगा। अभी तक बुल रन स्टार्ट नहीं हुआ है, सिर्फ ये आज का दिन था। कल में भी मार्केट नीचे आएगा। तो आप पैनिक बाइंग मत करना, क्योंकि आप जैसे कि देख सकते हो यहाँ पर ये गैप है। ये गैप फिल करने के लिए मार्केट आ सकता है नीचे। तो जब भी ये गैप गैप दिखता है मार्केट में, वो फिल करने के लिए मार्केट थोड़ा अप डाउन होता ही है। तो अगर उसे एक न्यू हाई बनाना है, तो इसे गैप फिल करना ही पड़ेगा। तो मैक्सिमम चांसेस है कि मार्केट थोड़ा गिरेगा, फिर उसके बाद एक न्यू हाई बनाएगा। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि पैनिक बाइंग मत करना। अब भी जैसे आप बाय कर रहे थे, जैसे मैंने कहा था कि पार्ट में बाय करो, इस बार भी आपको पार्ट में ही बाय करना है, पैनिक बाइंग नहीं करना है। जैसे जैसे आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, उस तरह से आपको बाइंग करते रहना है। तो आज मार्केट में जो तेजी आई, उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि इंडियन मार्केट पूरा ओवरसोल्ड पोजीशन पर चला गया था। और जित ज्यादा टाइम तक ओवरसोल्ड पोजीशन पर रह नहीं सकता। और जितने शेयर थे वो काफी ज्यादा करेक्ट होकर उसके वैल्यूएशन हाई थे, अभी वो ऑलमोस्ट अंडर वैल्यू पर आ गए। क्योंकि वो, अगर कोई शेयर 20% गिरना था अगर अंडर वैल्यू होने के लिए, तो वो शेयर 50% गिर चुका है। तो ऑलमोस्ट अभी मार्केट ओवरसोल्ड कैटेगरी पे आ गया है, तो इसलिए अभी थोड़ा मार्केट रिट्रेसमेंट ले रहा है, दैट इज बढ़ रहा है। बट फिर से मैं बोलूंगा, आपको पैनिक बाइंग नहीं करना है। तो अगर मैं अभी कल के लेवल्स की बात करूं, अगर निफ्टी में आपको कौन से लेवल्स लेने हैं, तो मैं बताऊं, तो कल का जो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल होगा, अगर मार्केट आपको 22,700 पर मिलता है, तो आपको वहां पर एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी सी में। तो आप वहां से सी अगर सपोर्ट लेता है, तो आप वहां से सी में बाइंग कर सकते हो। लेकिन अगर मार्केट समझो कल गैप डाउन ओपन हुआ, जो कि पॉसिबिलिटी नहीं है, लेकिन फिर भी अगर होता है, तो आपको 22,500 के लेवल पर बाइंग लेना है, दैट इज सी बाय करना है। अगर हुआ तो, जिसके चांसेस काफी कम है, लेकिन मैं आपको लेवल्स देके रख रहा हूँ। मेन जो आपका होगा, अगर 22,700 है, तो वहां से आपको सी साइड पर बाइंग करना है। और अगर आपका मार्केट गैप अप ओपन होता है और 23,000 पर रेजिस्टेंस दिखाता है, दैट मीन्स रिवर्सल दिखाता है, तो 23,000 से आप 22,800 तक एक निफ्टी में पी साइड का एक का पोजीशन ले सकते हो। जो कि अगर वो लेवल 23,000 तक गया तो, और वहां से अगर वो रेजिस्टेंस ले रहा है, तो दो लेवल्स इंपॉर्टेंट है। 23,000 पर अगर मार्केट गया और रेजिस्टेंस दिखा रहा है, तो आप पी ले सकते हो 22,800 तक। और अगर मार्केट नीचे आता है और 22,700 पर सपोर्ट लेता है, या फिर 22,500 पर सपोर्ट लेता है, तो वहां से आप सी साइड का बाइंग कर सकते हो।
तो ये आपके लिए 2 लेवल्स इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं अभी सेंसेक्स में। सेंसेक्स का भी अगर मैं आपको बोलूँ इसमें 2 ही लेवल्स इंपॉर्टेंट है। अगर मार्केट कल थोड़ा नीचे आता है और 74,800 के लेवल पर वो सपोर्ट दिखाता है सेंसेक्स, तो वहां से आपको एक सी साइड की अपॉर्चुनिटी मिलेगी जो कि आप बाय कर सकते हो एक हेल्दी पॉइंट्स के लिए, दैट इज अराउंड 100 पॉइंट्स के लिए आप ले सकते हो। तो 74,800 का आपका एक सपोर्ट होगा जो आपको आने पर आपको सी साइड का ट्रेड लेना है। और अगर मार्केट अगर आपका गैप अप ओपन होता है और 75,800 पर वो रेजिस्टेंस दिखाता है, दैट मींस मार्केट रिवर्स हो रहा है, तो 75,800 से आपको पी साइड का ट्रेड लेना है, जो भी आप अगेन आप 100 पॉइंट्स का ट्रेड ले सकते हो 75,800 से अगर रिवर्स होता रहेगा तो यहाँ पे भी 2 लेवल्स इंपॉर्टेंट है। 74,800 वहां से आप सी साइड का बाइंग कर सकते हो और 75,800 वहां से आप पी साइड का बाइंग कर सकते हो। और फाइनली बैंक निफ्टी में भी 2 लेवल्स इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला जो सपोर्ट होगा वो होगा 49,000 का। अगर मार्केट नीचे आता है तो 49,000 पर अगर वो सपोर्ट दिखाता है तो 49,000 से आप सी साइड की बाइंग कर सकते हो और अगेन 100 पॉइंट्स के लिए। और अगर मार्केट गैप अप ओपन होकर 49,500 पर अगर आपको वो रेजिस्टेंस दिखा रहा है, दैट मीन्स मार्केट वहां से रिवर्स हो रहा है, तो 49,500 से आप पी साइड का ट्रेड ले सकते हो जो कि आपका अगेन 100 पॉइंट्स के आसपास होना चाहिए, हो सकता है। बट मैं फिर से यही कहूंगा क्योंकि कल 19th है और कल फेडरल रेट अपना रेट रिलीज करने वाले, तो कल मार्केट में वोलेटिलिटी ज्यादा होगी, तो कल आप ट्राई करना कि ज्यादा रिस्की ट्रेड ना ले और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी स्मॉल प्रॉफिट बुकिंग करके एग्जिट कर दो क्योंकि कल वोलेटिलिटी काफी हाई होगी। तो ये बैंक निफ्टी निफ्टी सेंसेक्स के लेवल्स हो गए। इसी तरह अगर आपको बैंक निफ्टी निफ्टी सेंसेक्स के लेवल्स का अगर आपको जानना है और अगर आपको डेली प्रॉफिट्स करने हैं या तो फिर किसी दिन ट्रेड नहीं भी करना है, अगर आपको ऐसी अपडेट्स चाहिए तो मेरे चैनल को फॉलो करना। और अगर आपको लगता है कि आपको ये वीडियो यूजफुल लग रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना इसे। और अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो सब्सक्राइब बटन दबाना मत भूलना और बेल आइकन भी दबा दो ताकि कोई भी अपडेट्स आपसे मिस ना हो जाए। सो फॉर मोर सच अपडेट्स फॉलो ऑफिशियल ट्रेड्सफियर।